Assalamu alaikum, dear viewers and students. It's me once again, Hamadata. Today I will tell you about what is biology and its different branches. Okay, class, everyone, listen to me. जैसे मैंने कल कहा था कि I will tell you about biology. Biology means life, bio means life, and logy means knowledge. First of all, you have to understand that biology is not English word. It is taken from two Greek words. Biology असल में दो ग्रीक्स जुबान के दो अल्फाज से लिया गया है जिसमें बायो का मतलब है जिंदगी और लॉजी का मतलब है नॉलेज. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो द स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. जिंदगी के बारे में जानना, इल्म हासिल करने को बायोलॉजी बोलते हैं. अब बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस हैं. यानी बायोलॉजी की जो स्टडी जो ब्रांच है वो तीन मेजर ब्रांचेस में तकसीम हो गई है. सबसे पहला जो ब्रांच दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. वो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो आम आंख से हम देख नहीं सकते. सो वी नीड द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. इसकी कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया. ओके, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड बॉटनी. दिस इज द स्टडी अबाउट प्लांट्स. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटनी. द थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड zoology. द स्टडी अबाउट ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड zoology. अब बायोलॉजी डज नॉट स्टॉप हियर. बायोलॉजी की ब्रांच सिर्फ ये तीन ब्रांचेस नहीं है. फर्दर ये जो बायोलॉजी ब्रांच ये फर्दर 16 और ब्रांचेस में तकसीम हुई है जिसका मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है. ओके, एक ग्राफ की शक्ल में. अभी इसको मैं वन बाय वन ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. जो सबसे पहली ब्रांच है आउट ऑफ दो 16 ब्रांचेस उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी. द स्टडी अबाउट शेप, जिसमें हम पढ़ते हैं द जानदारों के स्टडी के बारे में, शेप के बारे में पढ़ते हैं. उस ब्रांच को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. दूसरी जो ब्रांच आउट ऑफ दिस 16 ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी. द स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर. किसी भी जानदार की अंदरूनी अज़ा के बारे में पढ़ने को बोलते हैं एनाटॉमी. द थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, जिसमें द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म एंड शेप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. कि कोई जानदार किस तरह बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने इसमें गलती नहीं करनी है. मॉर्फोलॉजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में पढ़ते हैं, जबकि फिजियोलॉजी इज ओनली द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस. ओके, द फोर्थ ब्रांच इज एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायो मीन्स द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एनी चाइल्ड. ओके, जब कोई भी जानदार पैदा होता है उसके अर्ली स्टेजेस को बोलते हैं एम्ब्रायो. सो द स्टडी अबाउट द एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोलॉजी. द सिक्स्थ ब्रांच इज टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किस तरह हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम उनको डिवाइड करते हैं या प्लेस करते हैं. दिस ब्रांच को बोलते हैं टेक्सोनॉमी. जो सिक्स ब्रांच है इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. आप नेम से ही फॉर एग्जाम्पल फेमिलियर होंगे. इसका सेकेंड नेम है साइटोलॉजी, द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल. हम फुल डिटेल से इस ब्रांच में पढ़ते हैं सेल के बारे में कि सेल किस तरह बना हुआ है और सेल क्या काम करता है. सेवेंथ ब्रांच है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट टिश्यूज. सिंपल अल्फाज में द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जबकि एट ब्रांच इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट फॉसिल्स. अब क्लास इसमें मैं थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर फॉसिल्स. फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ एनी प्लांट्स एंड एनी एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. पुराने ज़माने में जो भी जानदार इस दुनिया में थे या इस ज़मीन पर थे उनके बचे हुए हिस्से को बोलते हैं फॉसिल्स. इसकी कॉमन एग्जांपल है डायनासोर्स. ओके, अब ये पैलियोंटोलॉजी ब्रांच यहाँ तक महदूद नहीं है, ये फर्दर दो और ब्रांचेस में तकसीम हुई है. दैट इज कॉल्ड पैलियोबोटनी एंड पैलियोजोलॉजी. पैलियोबोटनी में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द डेड रिमेन्स ऑफ द रिमेनिंग प्लांट्स, and the paleozoology in which we study about the dead remains of the dead remains of the living animals. जबकि नाइन ब्रांच पर आते हैं हम लोग इकोलॉजी, द स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी जानदार के अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजी. उसके बाद द नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी. ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है नाउ डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसके कितने स्कोप्स हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? उसमें ये होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we use other organisms for the benefit of mankind. हम दूसरे जानदारों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हम लिविंग थिंग्स को फायदा पहुंचा सके. कॉमन एग्जांपल इसकी इंसुलिन. वी मेक इंसुलिन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया टू हेल्प टू ट्रीट डायबिटीज पेशेंट्स. ओके, सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी.
इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आती है दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, माशरे से निकला हुआ है सोशियो मतलब सोसाइटी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी माशरे में मुख्तलिफ किस्म के जानदार किस तरह आपस में बिहेवियर रखते हैं, जो उनके बिहेवियर आपस में फ्रेंडली है या दे हैव एनिमी टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, ओके रिलेशनशिप सॉरी। पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। व्हाट आर पैरासाइट्स? दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स वो जानदार है जो किसी और जानदार के बॉडी से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। बदले में क्या होता है कि पैरासाइट्स को तो खुद फायदा पहुंच जाता है, जबकि वो जानदार क्या करते हैं, ही सफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज इम्यूनोलॉजी। ये निकला है हमारे इम्यून सिस्टम से। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, हाउ टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। किस तरह इम्यून सिस्टम हमें बचाता है मुख्तलिफ अमराज से, ओके, या इट सेव्स अस, हाउ डज आवर इम्यून सिस्टम सेव्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। The next branch is entomology. Entomology means insects. It is taken from the name of ant. The branch of biology in which deals about all the insects of the world. जितने भी insects, whether they are flying, whether they are on the earth, whether they are in water, okay, we read all about them in this branch of biology. The next branch of biology is called genetics. A very important branch of biology is called genetics. In this branch, we study about the genes and hereditary relationship, how the characters are transferred from parents to offspring. किस तरह वालिदैन से या एक नस्ल से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन किस तरह वो कैरेक्टर्स पास करते हैं, ओके, किस तरह दादा से पोतों में, मतलब फॉर एग्जांपल हाउ डू द कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रॉम pass to grandsons, okay, yeah, from parents to their children, okay, this all of these studies we will read about in genetics, okay. The last branch of biology out of this 16 branches is called pharmacology. Pharma, name says zahir hai, it relates to medicine. In this branch of biology we will read about all the types of medicines and drugs, okay. So this was the 16 branches of biology along with the definition of biology and its further 3 branches. I hope you have liked this video, okay. If you want further more videos, okay, so please subscribe my channel and comment for more. Allah Hafiz.